करो। नमस्कार, मार्केट संवाद में आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश का झांसी है, सामने आप जो देख रहे हैं ये जिला कारागार है, जहां पर आज पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव विश्वनाथ जी से मिलने के लिए आए हुए हैं और बाहर कार्यकर्ताओं का बड़ा हुजूम है। कार्यकर्ता नारेबाजी करते हुए, जैसा कि आप देख रहे हैं, सारे कार्यकर्ता नारेबाजी कर रहे हैं और अखिलेश यादव का साफ संदेश है। जैसा कि लोग आरोप लगाते थे विपक्ष के लोग कि अखिलेश यादव ट्वीट करते रहते हैं और ज़मीन पर नहीं उतरते हैं। जैसा कि आजम खान जब जेल में बंद थे तो अखिलेश यादव मिलने नहीं गए थे, ये आरोप लगा रहे थे विपक्ष के। तो उस आरोप को खारिज करते हुए अब अखिलेश यादव ज़मीन पर उतर आए हैं और हर कार्यकर्ता आइए घर आइए आप पीताम्बर किले के पास ये सब पत्रकारी खड़े मोबाइल लेके हम भी देख लें यार बगल से जरा धीमा है तो अंदर है। अच्छा अच्छा ये बोलियो वॉल्यूम बढ़ाओ, वॉल्यूम उधर ही रहिए। नहीं साथ देना है। अब आपके सभी आएंगे। इस सरकार ने राम महंगाई चरम सीमा पर है, बेरोजगारी चरम सीमा पर है, वहीं आप न्याय की उम्मीद नहीं करते। इस सरकार ने न्याय खत्म कर दिया, न्याय की उम्मीद आप हम और आप तमाम उदाहरण देखें उत्तर प्रदेश में। याद कीजिए वो बलिया में जो पत्रकार जिन्हें पुलिस ने जेल भेज दिया था, बनारस में तमाम समाजवादी कार्यकर्ता जिन्होंने इलेक्शन कमीशन को जो ईवीएम्स जारी किए, जिसमें वहाँ के जिलाधिकारी को और पहाड़ के ऑब्जर्वर तैनात गलती प्रशासन की थी, लेकिन उसको बड़ी संख्या में समाजवादी कार्यकर्ताओं को जेल मिला। यादव पूर्व सांसद विधायक जिनका बहुत पुराना मुकदमा, बरसों पुराना मुकदमा, दबाव बनाकर के उन्हें जेल भेज दिया। आपके पड़ोस के जिले में इरफान विधायक, इरफान सोलंकी के पिताजी विधायक रहे, कई बार विधायक रहे, उनके परिवार के कभी प्रतिष्ठा है, सम्मान है। इरफान सोलंकी कई बार विधायक रहे, उन्हें भी साजिश का शिकार होना पड़ा। जब पूर्व विधायक झूठे मुकदमे लगा करके उन्हें जेल भेजा गया। ये सरकार केवल संदेश देना चाहती है, क्योंकि हर मुद्दे पर ये सरकार नाकाम है, असफल। दिल्ली की सरकार हो, यूपी की सरकार हो, दिल्ली में पिछले 8 वर्षों से सरकार चल रही है, यूज करके ध्यान हटाने के लिए झूठे मुकदमे लगाए। दीपक यादव पूर्व विधायक, उनके बेटे हैं। मुझे याद है उस दिन जिस दिन पुलिस उनके घर में घुस करके इनके बेटे को उठा करके ले गई और कहा कि पिताजी हाजिर हों तब बेटे को छोड़ो। उस दिन भी बड़े बड़े अधिकारियों से मैंने बात की। अधिकारी कह रहे हैं, एक अधिकारी से पूछा, वो कह रहा दबाव है, उससे बड़े अधिकारी। तो आखिरकार दबाव किसका है? सरकार, मुख्यमंत्री खुद करने फंसाए हुए। इस प्रदेश में न जाने कितने सच्चे साथी जो पत्रकार थे, जिन्होंने सच्ची खबर दिखाई, उन पर झूठे मुकदमे लगा के सरकार ने जेल भेजा। और समाजवादी पार्टी जो कि मुख्य विपक्षी पार्टी है, इसलिए चिन्हित कर करके इनके नेताओं को फंसाना, इनके नेताओं पे झूठे मुकदमे लगाना, इसका समस्या क्या है? क्या आपको याद नहीं जिस समय उत्तर प्रदेश का चुनाव शुरू होने जा रहा था,
एक व्यापारी पर छापा मारा और 250 करोड़ निकला है। अखबार से लेकर के टीवी ने यही प्रचार किया कि समाजवादी इत्र का व्यापारी है। जब सच्चाई सामने आई तो बताओ वो किसका व्यापारी है? और उसके बाद लगातार छापे पड़े हैं। तो जितनी भी झूठे मुकदमे लगाई है, साजिश करी, उन्हें जेल में दीपक यादव को और समाजवादी पार्टी को मैं बोल सकता हूँ बदनाम करने के लिए ये मुकदमे लगाए जा रहे हैं। और एक दो पे नहीं, चिन्हित कर करके नहीं है। और समय बदलता है, सब समय सबका आता है, लेकिन ये पहली बार ऐसी परंपरा देखने को मिल रही है कि जहाँ पर संस्थाएं हाथ खड़े कर दे रही है। ये सरकार के इशारे पर संस्था विधानसभा के चुनाव में जब हार रहे थे, जो कुछ कर सकते थे इन्होंने किया। जनता ने मतदान किया। जनता जिस तरह के परिणाम चाहती थी वो परिणाम नहीं आए। लेकिन अगर इन्हें बहुमत लड़ती रहेगी, हमें उम्मीद है कि न्यायालय से न्याय मिलेगा और बहुत जल्दी ये छूट करके आएंगे। और जहाँ तक जनता का सवाल है, जनता के हर मुद्दे की सरकार है। महंगाई चरम सीमा पर, पुलिस वो बर्बाद कर दिया। पुलिस की 100 नंबर 112 कर दी, वो बर्बाद कर दिया। स्वास्थ्य सेवाएं पूरी ठप, मेडिकल कॉलेज बर्बाद कर दिए इन्होंने। और क्या दिखा रहे तमाशा? क्या इन्वेस्टमेंट के लिए मंत्री जाएंगे? दुनिया के अलग अलग हिस्सों में जा रहे हो अगर मंत्री इन्वेस्टमेंट लेने, क्या दुनिया के लोग ये नहीं जानते कि यहाँ पर अन्याय कितना है? क्या वो डेटा नहीं जानते हैं? कस्टोडियल डेथ सबसे ज़्यादा है उत्तर प्रदेश में। अभी जो मारा गया पुलिस के वजह से, पुलिस ने मार मार कर जान ले ली। बलवंत सिंह की जान गई। बताओ उसके परिवार की क्या मदद की इन्होंने? 1 करोड़ की समाजवादी पार्टी ने मांग की है कि उसके परिवार की मदद हो। 1 करोड़ की सरकारी नौकरी दें उसको। क्या सरकार दे पा रही है? कस्टोडियल डेथ नंबर 1 उत्तर प्रदेश में महिलाओं सबसे ज़्यादा सुरक्षित हैं, नंबर 1 पर। किसान आत्महत्या कर रहा है। जो पैदावार की मूल्य मिलनी चाहिए या खरीद होनी चाहिए वो है नहीं। अग्निवीर अग्निपथ के नाम पर जो नई योजना बनाए, अभी मुझे फरक्काबाद का याद है, 1,26,000 नौजवान उसमें फॉर्म भरे, 200 को भी नौकरी सरकार ने। सोचिए ये हालत है। और जब सीमा असुरक्षित है, सीमा तो है ही असुरक्षित, और हमारा बाजार भी चीन के हवाले, सीमा पर चीन आगे घुसता चला जा रहा है और बाजार उनके हवाले कर दिया। इनके पास कोई रास्ता नहीं है, केवल प्रोपेगेंडा प्रचार करना और विपक्षी पार्टियों पे झूठे मुकदमे लगाना, एजेंसियों को खुली छूट दे देना कि जाओ और परेशान करो जाके कोई अच्छी नेताओं को, अच्छी कारोबार। जिस तेवर के लिए समाजवादी पार्टी जानी जाती है वो तेवर नहीं दिखाई दे रहा है लगातार कार्रवाई होने के बाद। अभी आपने मैनपुरी की हार देखी। भारतीय जनता पार्टी अभी तक हार से उभर नहीं पाई है। समाजवादी पार्टी जो सड़कों पे जो तेवर दिखाती है, मैंने आपसे कहा कि समाजवादी पार्टी अभी मैनपुरी के चुनाव में जो भारतीय जनता पार्टी की हार हुई है वो उभर नहीं पाए भारतीय जनता पार्टी के लोग, और इसीलिए आप देख रहे होंगे कि चुनाव अभी नहीं करा पा रहे हैं। मेयर किसके हैं? सबसे ज़्यादा बीजेपी के। सबसे ज़्यादा गंदगी कहाँ? जहाँ मेयर बीजेपी के। सबसे ज़्यादा कूड़ा कहाँ? बीजेपी के जहाँ मेयर है। सबसे ज़्यादा डेंगू कहाँ है? जहाँ बीजेपी के मेयर हैं। तो जहाँ समाजवादी पार्टी को संघर्ष करना है, समय आएगा आप समाजवादी पार्टी का फैसला और संघर्ष देखें। जो पूर्व विधायक दीपक यादव को जो सुविधाएं मिलनी चाहिए वो सरकार के इशारे पे कोई सुविधा नहीं दी जाती। ये सही सवाल पूछा। भारतीय जनता पार्टी समाजवादी नेताओं को परेशान करके संदेश देना चाहती है। समाजवादी पार्टी का कोई मजबूत नेता अगर होगा, और वो क्या छिपाना चाहते हैं? अपने विधायकों का झगड़ा छिपाना चाहते हैं। आप शायद जानते होंगे कोई बीजेपी का नेता नहीं है जो खुश ना हो। सब दुखी हैं, एक दूसरे से दुखी हैं, सरकार से दुखी हैं, अधिकारियों से दुखी हैं। इस बात को छिपाने के लिए, ध्यान हटाने के लिए इस तरह की कार्रवाई चाहिए।
अच्छा जी, आप अपने कार्यकर्ताओं से मिलिए, बार-बार जेल जा रहा है। क्या बात है? इरफान सोलंकी तो तुरंत मुकदमा दर्ज हो गया, आज भी 3 FIR हो गए हैं। 3 FIR किस पे हो गई? गैंगस्टर लगा दिया इरफान सोलंकी। ये समाजवादियों का स्वागत कर रहे हैं और ये बता रहे हैं कि समाजवादी सरकार आए तो ऐसे ही काम आप भी करें। अध्यक्ष जी, आप इरफान सोलंकी से मिलने गए, उसके बाद जेल ट्रांसफर हो गए, इसमें क्या कहना है? डिप्टी सीएम साहब का जो समय हो वो ठीक समय होता है। अखिलेश जी, केशव प्रसाद मौर्य ने आपके लिए भी कहा है। अखिलेश जी, अध्यक्ष जी, आप इरफान सोलंकी से मिलने गए थे, उसके बाद जेल ट्रांसफर हो गई। अध्यक्ष जी, अखिलेश जी, ये किस पार्टी का नाम पार्टी तो बोले, मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी। अगर आप जानकारी करेंगे, सबसे ज्यादा भारतीय जनता पार्टी के विधायक या उनके नेता कब्जा कर रहे हैं। अध्यक्ष जी, डिप्टी सीएम साहब का बयान आया है। दूसरे विधायक को जानता नहीं किस पार्टी के। अध्यक्ष जी, 2024 की तैयारी, एक करके बोलिए। अध्यक्ष जी, अगला कदम क्या होगा पार्टी का? सवाल का जवाब नहीं, ये भी हमारे स्वागत में हो रहा है। अध्यक्ष जी, अभी डिप्टी सीएम साहब का आज बयान आया है। आप अपने कार्यकर्ताओं से मिलने जेल जा रहे हैं बार-बार। उनका कहना ये है कि समाजवादी पार्टी का जन्म अपराधियों का राजनीतिकरण करने के लिए हुआ है। और उनका राजनीतिक जन्म किससे हुआ है? फर्जी पर्ची पेश कर। उन पर मुकदमा किस चीज़ का था? हमारा पत्रकार साथी सही कह रहा है। हमारा पत्रकार साथी एक बताना चाहता है कि मुख्यमंत्री जी ने अपने मुकदमे वापस लिए, डिप्टी सीएम ने अपने मुकदमे वापस लिए, लेकिन हमारे पत्रकार साथी ये बताओ, मुख्यमंत्री जी ने और डिप्टी सीएम ने अपने कौन सी धाराएं वापस ली? और ये साथी जो कह रहे हैं विधायकों में, ये एक जिले का नहीं है मामला। विधायक बीजेपी के लोगों का, और झगड़ा वो याद होगा आपको, जूतों वाला झगड़ा, कितने जूते मारे थे एक दूसरे में? 11 पता नहीं क्या हो जाए बीजेपी की साथ। ये इसीलिए मैं कहना चाहता हूँ, ये सच है कि अपनी नाकामी छिपाने के लिए, आप बताइए झांसी में क्या किया? सैनिक स्कूल किसने बनाया? समाजवादी सरकार में बना। क्या बजट ये दे पा रहे हैं? मेडिकल कॉलेज का जो 500 बेड सुपर स्पेशलिटी का वार्ड बने वो समाजवादी सरकार में क्या बजट ये दे पा रहे हैं? एम्बुलेंस की क्या दुर्दशा है? आपकी 100 नंबर 200 बार क्या दुर्दशा कर दी? पैरामेडिकल का क्या बजट दे पा रहे हैं? और झांसी और आसपास के नौजवान बताएं, क्या बेरोजगारी है कि नहीं है? क्योंकि इनके पास किसी समस्या का समाधान नहीं है, इसलिए जानबूझ करके पॉलिटिकल पार्टियों को उलझा के रखना। अध्यक्ष जी, भाजपा के कई विधायक वो 2024 के बाद उत्तर प्रदेश में। मेरे पत्रकार साथी, अगर आप ये कह रहे हो तभी देखा ना आपने, ये जो लोकतंत्र की दुहाई देते हैं, सदन कितनी देर चलाया है? 3 दिन के लिए सत्र बुलाया गया, 2 दिन सत्र चला, 6 घंटे में पूरा सब काम करके भाग गए। ये सदन बुलाए तब इनको महसूस होगा। और मैं कहना चाहता हूँ कि जो पहला इन्होंने इन्वेस्टमेंट मीट किया था, जिसमें देश के बड़े बड़े उद्योगपति आए थे, MOU किए थे, उसके बाद एक डिफेंस एक्सपो किया था इस सरकार ने, जिसमें बड़े बड़े डिफेंस के कारोबारी लोगों से MOU किए थे। और इस बार जो ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स अलग अलग कंट्री में गए थे, कोई ब्राज़ील गया, कोई US गया, कोई यूरोप में गया, कोई एम्स्टर्डम में गया और कोई ऑस्ट्रेलिया गया। आखिरकार ये मंत्री MOU क्या करके आए? इन सब MOU को विधानसभा में टेबल करना चाहिए। पत्रकार साथियों को जानकारी होनी चाहिए क्या MOU किए हैं, जनता को जानकारी होनी चाहिए कि जनता के खर्चे पर ही जा रहे हैं विदेश में, और जनता के खर्चे से ये कुछ कारोबार लाना चाहते हैं। जिस सरकार के पास कोई इंडस्ट्रियल पॉलिसी ना हो, कोई अगर कारोबारी यहाँ आना चाहता है तो किस पॉलिसी के तहत आएगा? जिस सरकार ने कोई पॉलिसी नहीं बनाई, अगर पॉलिसी बनाई हो तो बताएं। जिन डिप्टी सीएम की आप बात कर रहे हो वो भी विदेश गए थे किसी में, पता नहीं किस भाषा में क्या बात करने गए होंगे वो। अगर उनका, और याद रखना, याद रखना आप, वो विदेश गए होंगे तो इनकी FIR की कॉपी भी जरूर पता कर ली होगी उन्होंने। तो आखिरकार असली बात ये है।
जगपाल भैया